गुरुदेव, जैसा आपने बताया कि बहुत से लोगों के पास पितृदोष जो एक चीज है। अ, पितृदोष का क्या समाधान। चीज है? हाँ जी, पहले ये सब लोग पितृ मतलब क्या और ये क्यों होता है, ये किसी मादर जात को नहीं पता। वो जिंदा भी पितर है और मरा भी पितर है। सपोज 40 साल के बाद में हर मनुष्य के बच्चे पैदा हो जाते हैं। 45 साल के बाद में उसकी बेटी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तुम यहाँ मत जा, तू ये मत कर, तू ऐसा मत कर, तो उसको चिंता पड़ जाती है। तो मनुष्य क्या बन गया? पहले मनुष्य था, फिर वो प्रेत बन गया। क्या बन गया? जीते जी प्रेत बन गया। तू वहां पे क्यों गई थी? तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा मत करो। वो जैसा अपने बंधन में रखना चाहता है अपने बच्चों को। पहले नहीं, वो भी नहीं रहता था, वो दूसरा रहता था। अब जब उसके बेटी या बेटा उसके हाथ से बाहर चला गया, रात को आता है, तो उसे चिंता होती है। वो चिंता में वो क्या बन गया? प्रेत। प्रेत। अब वो प्रेत बनते 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 प्रेत में मर गया। मर गया। 11 दिन की या 13 दिन की पंडित उसके लिए कुछ करता है, जो भी क्रियाकर्म होता है। पंडित के बस में है उसे बुलाने की, प्रेत से बातचीत कर। नहीं, प्रेत से पितर में लाने की हिम्मत है उसमें? अगर हिम्मत है किसी पंडित को तो वो ला सकता है, अन्यथा वो चूतिया बना रहा है। 13 दिन में वो नहीं बना तो प्रेत का प्रेत रह गया। ठीक हो गया। अब वो भटक रहा है। अगर पंडित कोई विद्वान है तो वो 13 दिन की ऐसी गति करता है कि वो पितृ बन गया। आप समझ गए? पितृ बनने के बाद में अब उसको मोक्ष नहीं है, पितृ बन गया। फिर उसका पड़पोता अच्छा कुछ काम कर दिया, हरिद्वार में जाके दान दक्षिणा कर दी, या गलती से कुछ ऐसा काम कर दिया, तो वो क्या बन गया? फिर पितृ। फिर वो पितृ देवता, पितृ देव में चला गया, पितृ लोक चला गया। ठीक है, ये है इसकी प्रक्रिया। पहले प्रेत, फिर पितृ, फिर पितृ देवता। 3 चरण है। तो जो पितृ अभी प्रेत हैं, हाँ। तो फिर उनको पितृदोष की क्या चीज है इसमें? पितृदोष को, हाँ, ये बार बार ही लगता है हमें, और वो मेरे को लगता है सनातन को ही लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता है, ऐसा मेरा मानना है। पर तुमको अगर अभी अमावस की रात आएगी, दिवाली की रात, कुछ ऐसी चीजें हैं। एक मिट्टी की हांडी, सफेद सफेद कपड़ा, सफेद धागा, 1 रुपया, चांदी का एक सिक्का या चांदी का एक तार, और ये सब चीजें एक हंडी में डाल के अपने ऊपर से 11 बार उतारी जाए तो पितृदोष कम होता है। ये इसके लक्षण। ऐसे महीने में 3 दिन करना चाहिए, अमावस की रात, पूर्णमासी की रात। ये सब चीजें करने से उसका दोष कम हो जाता है। सफेद चीज दान करने से पितृदोष कम होता है। अमावस की रात, पूर्णमासी की रात थोड़ी सी खीर बनाई जाए गुड़ के साथ, ड्राई फ्रूट नहीं है, और किसी अग्नि में दिया जाए, जो चूल्हा होता है, अगर वहां पे वो खाना बनाया जाता है, या उसमें उसको आह्वान करके, हे पितृदेवता भ्यो नमो नमः, हे पितृदेवता मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप ये आपके लिए भोग बनाया, आप इसको ग्रहण कीजिए, हो गया। फिर अमावस की रात करो। इस तरह हर महीने उसके लिए भोग दो ना। बिल्कुल। पहले के जमाने में हम सीधा देते थे, अब वो प्रथा खत्म होगी। हमारे घर पे ब्राह्मण आता था, सूखी चीजें हमारे माँ बाप देते थे, दाल चावल आटा, है ना, गुड़ तेल, क्यों देते थे? वो पितृ को जा रहा है। अब वो तो करते नहीं, तो धीरे 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 ये दोष हमें लग रहा है। इस दोष से मुक्त चाहिए तो सीधे का वापस शुरुआत करनी चाहिए मनुष्य को, तो पितृदोष कम हो जाता है। वो पितृ